सबसे पहले आते हैं हम लोग एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, तो एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट हैं? कौन कौन सा? एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? 4S ग्लैंड। क्या रेगुलेट करता है? ठीक है। और एड्रिनल मेडुला से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन को क्या बोलते हैं? 3F हार्मोन। 3F हार्मोन जो हमारा है वो क्या करता है? तो फाइट, फ्राइट और फ्लाइट। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन। ठीक है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, जिसका मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? अच्छा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो सर्कुलेशन क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा। और किसी में ब्लड अगर कम हो तो सर्कुलेशन कम हो जाएगा। लेकिन ब्लड प्रेशर जब ज्यादा होगा तो नीड क्या होगी? एनर्जी की ज्यादा। तो ऐसे पर्सन जो है, जैसे फीमेल में ब्लड प्रेशर, जैसे ब्लड की कमी वैसे भी होती है, तो क्या होगा कि अगर जैसे मान लो ब्लड की सप्लाई ज्यादा हुई तो उस दौरान क्या हो सकता है कि पर्सन जो है बेहोश हो सकता है। तो जैसे देखो कुछ लोग कमजोर होते हैं, झगड़ा ज्यादा कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होगा? बेहोश हो जाएगा। अच्छा, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर। अच्छा, लार्जेस्ट आर्गन? अच्छा, स्मॉलेस्ट ग्लैंड पिट्यूटरी। अच्छा, लार्जेस्ट सेल क्या होता है? लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अच्छा, आरबीसी की लाइफ, डब्ल्यूबीसी की, ठीक है, प्लेटलेट्स 7 to 10 डेज। ठीक है। अच्छा, ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो। बोन मैरो। अच्छा, एरिथ्रोसाइट किसका नाम है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स? आरबीसी। ठीक है। अच्छा, सेल थ्योरी डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। अच्छा, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अच्छा, वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। स्टडी ऑफ हार्मोन्स, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ हार्मोन, एंडोक्राइन, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। अच्छा, आई के लिए कौन सी विटामिन होती है? ए। अच्छा, कैरेट में सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन की डिस्कवरी किसने किया था? सी फंग। किसने? सी फंग। अच्छा, इम्यूनिटी के लिए कौन सी विटामिन है? सी। बोन्स के लिए विटामिन डी। ठीक है, तो बोन्स के लिए विटामिन डी है। रिकेट्स बच्चों में होता है या एडल्ट में? अच्छा, उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से? अच्छा, सिट्रस फ्रूट्स में कौन से विटामिन? सनलाइट में कौन से विटामिन? अल्टरनेट ऑफ सनलाइट। विटामिन डी के लिए लीवर कॉड ऑयल। ठीक है, कॉड लीवर ऑयल। अच्छा, इसके अलावा आते हैं हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह में। अच्छा, मिल्क में कौन से विटामिन नहीं होता है? मिल्क में कौन से विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। और मेटल कौन सा नहीं होता है? आयरन। ठीक है, तो ये बात रही। सबसे पहले हम लोग हार्मोन में सबसे पहला ग्लैंड पढ़ा, कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड। कहां पाया जाता है ये? जस्ट अबव द किडनी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल। क्लियर है? चलो दूसरी ग्लैंड की बात करते हैं। ठीक है, दूसरी ग्लैंड हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्या है दूसरा? अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या है हमारी बॉडी की? स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। अच्छा, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? थायराइड। ठीक है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। इट इज अ स्मॉलेस्ट ग्लैंड। इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। अच्छा, मास्टर ग्लैंड है, इसका मतलब रेगुलेट करेगा बहुत सारी चीजों को, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी में बहुत सारे हार्मोन होते हैं। इसका मतलब क्या है? हार्मोन्स बहुत ज्यादा है पिट्यूटरी में। तो कौन कौन से हार्मोन होंगे पिट्यूटरी में, उसके बारे में जिक्र करते हैं। मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। कहां पाया था पिट्यूटरी? ब्रेन में। तो नोट कर सकते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन।
तो ये ब्रेन में पाई जाती है, बहुत छोटी सी ग्लैंड है, लेकिन मास्टर है नहीं फ्रेंड, ये हमारा जो फोर ब्रेन है उसमें पाई जाती है, मतलब आगे वाले जो ब्रेन हमारा है उसमें पाई जाती है। अच्छा, स्टडी ऑफ लीवर, हिपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब देखो मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ढेर सारे हार्मोन निकलते हैं। अब हार्मोन जो निकलते हैं, इससे पहले उसकी जिक्र कर लें। फर्स्ट इसका हार्मोन है जिसका नाम है एडीएच। क्या नाम है? एडीएच। एडीएच का पूरा नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या नाम होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन में जो सबसे बड़ी सेल होती है कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल ह्यूमन में ओवम, ओवम होता है। और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? स्पर्म सेल या आरबीसी। और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? नर्व सेल या न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की स्टडी को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। क्या नाम होता है? वैसोप्रेसिन कहा जाता है, ठीक है। वैसोप्रेसिन नाम से लग रहा है, इसके नाम से लग रहा है एंटी मीन्स क्या है? अपोजिट, डाई का मतलब डाइल्यूट, और यूरेटिक का मतलब यूरिन। यूरिन को डाइल्यूट होने से क्या करता है? बचाता है। तो अगर इसका मतलब अगर यूरिन को ये क्या करना है? इसको कंसंट्रेट करता है। तो यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम किसका है? इसी का है। अगर किसी में एडीएच जो है डिक्रीज कर जाए, इसका मतलब यूरिन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब यूरिन जो है उस प्रॉब्लम का नाम होता है डायबिटीज। और डायबिटीज में याद रखना इंसिपिडस। क्या नाम है? एक डायबिटीज मेलाइटस होता है, शुगर होता है, और ये जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो क्या होता है? इसमें डायबिटीज इंसिपिडस में 15 से 20 लीटर यूरिन पर डे सिक्रेट होता है। इसका मतलब ये है 15 से 20। किसी मेहमान के घर चले गए तो बहुत ही बड़ी दिक्कत होने वाली है। अच्छा, तब वो पानी आपको गिलास से नहीं पिलाएंगे, किससे पिलाएंगे? बाल्टी से, ठीक है। तो उसको बीमारी का नाम क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर है? तो डायबिटीज इंसिपिडस किसकी प्रॉब्लम से हो रही है? किसकी कमी से हो रही है? ठीक है। जैसे अगर मम्मी या पापा आपसे पूछते हैं कि आपको ज्यादा कौन प्यार करता है, तो क्या आप बताते हो? पहली चीज, बचपन में जब होता है, छोटा बच्चा जब होता है, तो उससे जब पूछा जाता है कि कौन ज्यादा मानता है, तो अगर मम्मी को बोल दिया तो पापा भड़क जाएंगे, पापा को बोल दिया तो मम्मी भड़क जाएंगे। तो बच्चा जब होशियार होता है थोड़ा थोड़ा, तो बोलता है दोनों बराबर, ठीक है। क्या बोलता है? दोनों बराबर। फिर क्या होगा कि जब अगर ये बात हुई कि नहीं मम्मी, अब आपसे कोई पूछे मम्मी ज्यादा मानती है, पापा ज्यादा मानते, तो आप क्या बताओगे? अब भाई अब तो हार्मोन पढ़ रहे हो ना, तो अब तो बताना पड़ेगा एक ही। क्या बताओगे? मम्मी। ये हार्मोन मम्मी में पाया था, पापा में नहीं पाया था। ये सोच लो, पापा में नहीं पाया जाएगा भाई। ये फीमेल हार्मोन पापा में कैसे पाया जाएगा? ठीक है। तो अगर पापा भड़के तो आप बोल सकते हो कि आपके अंदर लव हार्मोन तो है ही नहीं है, मतलब ऑक्सीटोसिन है ही नहीं है, तो आप ज्यादा कैसे मान सकते हो? ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लव हार्मोन। क्लियर है? अच्छा, हाँ ठीक है। ये नहीं, आप ये बोल सकते हो कि नहीं मम्मी पापा ठीक है, लेकिन एडिशनल हार्मोन है ना ये। अब बाकी ऐसा नहीं कि लव वाले हार्मोन और बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से भाई हमारा ब्रेन है वो काम करेगा। बाकी हाँ नहीं वो अलग चीज है। बाकी ये बता सकते हो, अरे वो तो बाद की कंडीशन है भाई, वो तो अलग कंडीशन है। हाँ, तो ये सब दिक्कत हो जाएगी। नहीं भाई ऐसा नहीं है, बाकी और भी सारी चीज होती है ना। ब्रेन हमारा होता है, ब्रेन तो गायब नहीं होगा। चलो ठीक है, ये सब हो गए क्या? अच्छा, इसके अलावा और हार्मोन? हाँ बोलो। ऑक्सीटोसिन वही इंजेक्शन देते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया था, जिससे फिर क्या हो, जैसे किसी में, जैसे आज के टाइम में देखो, आज के टाइम में जो डिलीवरी होती है नॉर्मल नहीं होती है, सिजेरियन होती है। अच्छा, कभी आपने देखा होगा कि जो गली मोहल्ले में आपके डॉगी वगैरह घूमते हैं, कुत्ते बिल्ली ये सब है, उनका कहीं सर्जिकल होता है? सर्जिकल होता है उनका। लेकिन आज के टाइम में ह्यूमन में आप देखो तो ह्यूमन में दिक्कत हो रही है ना कि सिजेरियन होता है।
और लेकिन कुत्ते बिल्ली या गाय भैंस में आपको लेके जाना, चलो कुत्ते वगैरह, अब भाई इनका टाइम हो गया, चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो उनको क्यों नहीं होता है और बाकी इधर होता है क्यों ह्यूमन में? क्योंकि वर्किंग जो है स्टाइल है वो जो है क्या हो चुकी है, कम। हम लोग काम करना ही नहीं चाहते, है ना? तो जब काम नहीं करना चाहेंगे तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी इस तरीके से। ठीक, आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।